अस्सलाम वालेकुम सोम क्लास, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो बच्चों, हमारा आज का उन्वान है कुरान मजीद। आज हम कुरान मजीद के बारे में पढ़ेंगे। सवाल नंबर 1 है दर्ज सवालात के जवाबात लिखिए। तो नंबर 1 है कुरान मजीद को एक मुकम्मल किताब की शक्ल कब दी गई। इसका जवाब है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाल के बाद कुरान मजीद को एक मुकम्मल किताब की शक्ल दी गई। सवाल नंबर 2 है इब्तिदा में कुरानी आयात किन किन चीज़ों पर लिखी गई। तो इसका जवाब है इब्तिदा में कुरानी आयात खजूर के दरख्त की छाल, ऊँट के छाने की हड्डियों और चमड़े के टुकड़ों पर लिखा गया। सवाल नंबर 3 है तलावत कलाम पाक करते वक्त हमें किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। तो इसका जवाब है हमारा जिस्म और लिबास पाक और साफ़ होना चाहिए। तलावत से पहले वज़ू करना लाजमी है। तलावत ठहर ठहर कर करनी चाहिए। हमेशा किबला रुख होकर बैठना चाहिए। सवाल नंबर 2 है कालम अलिफ को कालम बे के दुरुस्त हिस्सों से जोड़िए। ठीक है प्यारे बच्चों, तब हम कालम मिलाते हैं। पीने के सबसे अच्छी चीज़ दूध है। ठीक है, पीने के लिए जो सबसे अच्छी चीज़ है वो है दूध। रातों में सबसे अच्छी रात कुरान में, यानी वो कौन सी रात है जिसको कुरान पाक ने सब रातों से अफसर रात करार दिया, वो है शब-ए कदर। सूरत जो बिस्मिल्लाह से शुरू नहीं की गई वो है सूरत तौबा। सूरत तौबा जो है वो बिस्मिल्लाह से शुरू नहीं की गई। बाकी कुरान पाक की सारी सूरतें बिस्मिल्लाह से शुरू होती हैं, लेकिन ये सूरत बिस्मिल्लाह से शुरू नहीं होती। सबसे छोटी सूरत कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत सूरतुल कौसर है, और सबसे लंबी सूरा कुरान पाक की जो सबसे लंबी सूरत है वो सूरतुल बाक़रा। ठीक है, कुरान पाक की सबसे लंबी सूरत सूरतुल बाक़रा है। उसके बाद है सरगर्मी। सवाल नंबर 1 है दर्ज सवालात के जवाबात लिखिए। नंबर 1, कुरान मजीद में बिस्मिल्लाह कितनी बार आई है। तो इसका जवाब है 114 दफ़ा, यानी कुरान पाक में बिस्मिल्लाह जो है वो 114 मरतबा आई है। सवाल नंबर 2 है कुरान में कुल कितनी सूरतें हैं। तो इसका जवाब है 114। ठीक है, अब देखें कुरान पाक में 114 सूरतें हैं और बिस्मिल्लाह भी 114 दफ़ा आई है। तो अभी आपको बताया है ना कि एक सूरत से पहले बिस्मिल्लाह नहीं। तो ऐसा है कि एक सूरत के अंदर बिस्मिल्लाह आई हुई है, इसलिए वो 114 दफ़ा बनी है। ठीक है, उसके बाद हमारा सवाल नंबर 3 है पीने की चीज़ों में कुरान ने सबसे अच्छी चीज़ किसको कहा है। तो इसका जवाब है दूध। ठीक है, सवाल नंबर 4 है बेहतरीन महीना कुरान मजीद में किस महीने को कहा गया है। तो इसका जवाब है रमज़ान। ठीक है, रमज़ान जो है वो तमाम महीनों का सरदार है। सवाल नंबर 5 है कुरान का दिल किस सूरत को कहा गया है। सूरह यासीन। यासीन जो है उसको कुरान पाक का दिल कहा गया है। ठीक है, सवाल नंबर 2 है दुरुस्त फ़िक्रात के सामने टिक और गलत फ़िक्रात के सामने क्रॉस का निशान लगाइए। तो नंबर 1 है कुरान मजीद में कुल 30 पारे हैं, तो ये दुरुस्त है। कुरान पाक में कुल 30 पारे हैं। नंबर 2 है कुरान मजीद अल्लाह की पहली किताब है, तो ये गलत है क्योंकि कुरान पाक अल्लाह की पहली नहीं बल्कि आखिरी किताब है। नंबर 3 है कुरान मजीद का दिल सूरत रहमान है, तो ये गलत है, ये दुरुस्त नहीं। कुरान पाक का दिल सूरत रहमान नहीं सूरह यासीन है। नंबर 4 है कुरान मजीद 23 साल में नाजिल हुआ, तो ये दुरुस्त है, कुरान मजीद 23 साल में ही नाजिल हुआ था। और नंबर 5 है
قرآن مجید سب سے افضل کتاب ہے؟ تو یہ بھی درست ہے، قرآن مجید ساری کتابوں سے افضل کتاب ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، خالی جگہ پر کریں۔ تو نمبر 1 ہے قرآن مجید تا قیامت رہنے والی کتاب ہے۔ نمبر 2، اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ نمبر 3، قرآن مجید اللہ کا کلام ہے۔ نمبر 4 ہے، قرآن میں بہترین زندگی گزارنے کے اصول ہیں۔ نمبر 5، تلاوت سے پہلے وضو کرنا لازمی ہے۔ ٹھیک ہے، جب بھی ہم قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگیں تو اس سے پہلے وضو کرنا لازمی ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، درست جواب پر دائرہ لگائیے۔ تو نمبر 1 ہے، آج قرآن پاک کا ترجمہ ڈیش زبانوں میں موجود ہے۔ تو کتنی زبانوں میں موجود ہے؟ 112 زبانوں میں۔ ٹھیک ہے۔ نمبر 2 ہے، تلاوت قرآن کرنی چاہیے۔ اس کا درست جواب ہوگا ٹھہر ٹھہر کر، ہمیں قرآن پاک کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا چاہیے۔ نمبر 3 ہے، قرآن مجید کو ایک مکمل شکل دی گئی۔ کب دی گئی تھی قرآن پاک کو ایک مکمل شکل؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد۔ ٹھیک ہے، جب ہمارے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا تھا، جب وہ اس دنیا سے جا چکے تھے، تب قرآن پاک کو ایک مکمل کتاب کی شکل دی گئی تھی۔ نمبر 4 ہے، قرآن مجید کو ایک مکمل ترتیب کس نے دی؟ تو اس کا جواب ہوگا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ ٹھیک ہے، تو پیارے بچوں، آپ نے یہ سب بہت اچھے سے یاد کرنا ہے اور اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔